I am also grateful to the body of Christ, of which I am a part. मैं भी मसीह के देह के प्रति आभारी हूं जिसका मैं खुद एक हिस्सा हूं. In the Old Testament, if you read the Old Testament, they had great leaders. पुराने नियम में अगर आप पुराने नियम को पढ़ते हो तो उनके पास बहुत अच्छे अगुवे थे. Israel had a man like Moses who led them out of Egypt. इसराइल के पास मूसा जैसा एक मनुष्य था जिसने मिस्र देश से उन्हें छुड़ाया और बाहर लाया. He was a mighty man of God who saw God face to face. वो परमेश्वर का एक अद्भुत जन था जिसने परमेश्वर से आमने सामने बात की थी. And when he once went up to the mountain to speak to God for just 40 days. और एक बार जब वो परमेश्वर से उस पर्वत पर बात करने गया तो 40 दिन तक वो बात कर रहा था. During that period, all the 600,000 Israelites went away from God and made an idol of a calf and began to worship it. उन 40 दिनों के समय में पूरे जो 6 लाख से अधिक इस्राएली लोग नीचे थे वे पीछे फिसल गए. उन्होंने एक मूर्ति बनाई और वे उसी की आराधना करने लगे. Moses came down the mountain and he broke that calf into pieces. मूसा उस पहाड़ से नीचे आया और उस मूर्ति को उसने तोड़ दिया. And he put it in the water and said, all of you drink this water now. और उसने उसको पानी में मिलाया और सबसे कहा कि अब इस पानी को तुम सब पियो. And he told the Levites to go and punish all the people who worshipped idols. और उसने लेवी लोगों से कहा कि जाकर उन सारे लोगों को दंड दे जो उन मूर्ति पूजा कर रहे थे. Like that one man brought Israel back to God. और इस प्रकार से एक मनुष्य इस्राएल को वापस परमेश्वर के पास ले आया. But again, in those 40 years in the wilderness, they would backslide and go away. पर फिर एक बार 40 वर्ष उस जंगल में वे पीछे फिसलते थे, चले जाते थे. But Moses would bring them back. पर मूसा उन्हें वापस ले आता था. And then he was dying. और फिर जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, so he handed over the responsibility to Joshua. और फिर उसने वो जिम्मेदारी यहोशू को सौंपी. And Joshua was another mighty man of God. He had learned from Moses. और यहोशू फिर एक बार परमेश्वर का एक अद्भुत सामर्थ्य से भरा जन था. वो मूसा से सीखा था. And he led Israel into wonderful victories in the promised land of Canaan. और वो इस्राएली लोगों को कनान देश में अद्भुत उसने विजय प्राप्त करवा के दी. But when Joshua died, पर जब यहोशू की मौत हुई, Israel drifted away from God. इस्राएल फिर एक बार परमेश्वर से दूर भटक गया. Read that in the book of Judges. हम इसको न्यायियों की पुस्तक में पढ़ते हैं. And there were different judges, but nobody could bring Israel back to God. और उन समय में अलग अलग न्यायी तो थे पर उनमें से कोई भी इस्राएल को वापस परमेश्वर के पास नहीं ला सका. Finally, in the book of Samuel, God raised up Samuel. आखिरकार शमूएल के पुस्तक में परमेश्वर ने शमूएल को खड़ा किया. And he brought the nation back to God. और वो इस्राएली लोगों को वापस ले आया. But then they appointed King Saul, and Saul made the nation drift away from God. पर उसके बाद उन्होंने शाऊल राजा को नियुक्त किया और शाऊल की वजह से वो पूरा देश जो है परमेश्वर से दूर भटक गया. Then God raised up David, and he brought Israel back to God. उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया और उसने इस्राएल को वापस लाया. But David backslid, and towards the end of his life, he was not as serious as at the beginning of his life. पर दाऊद भी पीछे भटक गया. उसके जीवन के अंत में वो उतना गंभीर नहीं था जितना वो अपने जीवन के शुरुआत में गंभीर था. And he was a very poor father. और वो एक बहुत ही बुरा पिता था. He married many women. उसने कई स्त्रियों से विवाह किया. His son Solomon became wayward. उसका बेटा जो सुलेमान था वो बिल्कुल ही भटक गया, बिगड़ गया. Israel went away from God. फिर एक बार इस्राएल परमेश्वर से दूर चले गया. From that time till the time of Christ, उस समय से लेकर मसीह के समय तक God would raise up different prophets. परमेश्वर अलग अलग नबियों को, भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा करता था. Elijah, for example, एलिया उदाहरण के तौर पर, he challenged the whole nation of Israel and made that nation come back to God. उसने पूरे इस्राएल के देश को चुनौती दी और ये किया कि पूरा इस्राएल का देश परमेश्वर के पास लौट आया. Kill the false prophets who made them idols. और वो सारे झूठे भविष्यद्वक्ता जिनके जो विवश करते थे इस्राएलियों को मूर्ति पूजा करने, उन सबको मार दिया. Elijah gave, when he left the earth, he handed over his ministry to Elisha.
और जब एलिया इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहा था तो उसने अपनी सेवकाई को एलीशा को सौंप दिया, and he kept that nation close to God. और फिर एलीशा ने उस देश को परमेश्वर के पास रखा। And then Elisha died, again Israel drifted away from God. और एलीशा के मृत्यु के बाद फिर एक बार इस्राएल परमेश्वर से दूर भटक गया। And after that, hardly any prophet could bring the whole nation back to God. और उसके बाद शायद ही कोई नबी था जो पूरे देश, पूरे राष्ट्र को परमेश्वर के पास ले आए। There were different prophets like Isaiah, Jeremiah, and all who preached powerfully. अलग अलग नबी तो थे, यशायाह था, यिर्मयाह था, जो बहुत ही सामर्थ्य भरे संदेश दिया करते थे, But they could not bring the whole nation to God. पर वे पूरे राष्ट्र को परमेश्वर के पास नहीं ला सके। But a few people would come. पर कुछ लोग आते थे। And throughout the Old Testament, that is the history of Israel. और संपूर्ण पुराने नियम में इस्राएल का यही इतिहास है। Now, when Jesus came, अब जब यीशु आया, we thought things should be better. हमें लगा कि चीजें अब बेहतर होनी चाहिए, Because now the Holy Spirit has come into every believer. क्योंकि अब पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी में आ चुका है। But they are not all filled with the Holy Spirit. पर वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। You can receive the Holy Spirit when you are born again. आपके नए जन्म के समय आप पवित्र आत्मा को स्वीकार तो कर सकते हो, But it's like one room in a 10-room house being lit with light. पर फिर ये ऐसा होता है कि किसी एक घर में 10 कमरों वाले घर में एक ही कमरे में अगर ज्योति हो तो, You say, is there light in that house? Yes. अगर कोई पूछे उस घर में ज्योति है क्या, आप कहोगे हाँ, But is it filled with light? पर क्या वो ज्योति से भरा हुआ है? No, 9 rooms are empty and dark. नहीं, 9 कमरे अभी भी खाली है और अभी भी अंधकार में है। So we look at many believers. इसलिए हम कई विश्वासियों को देखते हैं, Are they born again? क्या उन्होंने नया जन्म पाया है? Yes, they have received the Spirit of Christ. हाँ, उन्होंने मसीह की आत्मा को पाया है। In one room of their heart, उनके जीवन के एक ही कमरे में, the guilt room, the Holy Spirit has come and forgiven all their sins. उनके हृदय की जो अपराधीपन की भावना का जो कमरा था, उसमें पवित्र आत्मा ने आकर उनके सारे पाप क्षमा किए हैं। But there are other rooms in their life, they don't yield to Christ. पर उनके जीवन में अन्य कमरे हैं जो वो मसीह को समर्पित नहीं करते। And Jesus never comes into any area of your life without knocking and getting permission. और यीशु मसीह आपके जीवन के किसी भी कमरे में तब तक नहीं आता जब तक वो खटखटाकर आपसे अनुमति नहीं पाता। Just like somebody coming to your house will knock at the door, they won't break open the door and come in. बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अगर आपके घर में आता है तो वे खटखटाएंगे, वे दरवाजा खोलकर अंदर नहीं आएंगे। Jesus also knocks. यीशु मसीह भी खटखटाता है। He says in Revelation 3:20, I stand at the door and knock. यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है कि मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। If anyone hears my voice and opens the door, I will come in. यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा। That is when we receive Christ, and throughout our life, we have to keep opening doors to every area of our life. ये तब है जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं और हमारे जीवन भर में हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को मसीह के लिए खोलना है। Why is it so many born again believers have not overcome anger? ऐसा क्यों है कि कई नए जन्म पाए हुए विश्वासियों ने अब तक क्रोध पर विजय नहीं पाया है? Is it because the Holy Spirit is too weak? क्या इसलिए कि पवित्र आत्मा बहुत निर्बल है? Even so-called Pentecostals who say they are filled with the Spirit, many of them get angry, including the pastors. और ऐसे कई तथाकथित जो पेंटिकॉस्टल्स भी होते हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए कहते हैं, वे अब भी गुस्सा होते हैं, उनमें से पासवान लोग भी। I say, what type of fullness of the Spirit is this that cannot help you to even overcome anger? फिर मैं कहता हूं, ये पवित्र आत्मा की किस प्रकार की भरपूरी है जो आपको गुस्से तक पर विजय पाने की सहायता नहीं करती? Yes, you have received the Spirit into one room to get forgiveness. हाँ, आपने क्षमा प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा को एक कमरे में तो स्वीकार किया है। But all the other 9 rooms, you are the Lord. Jesus Christ is not Lord in other areas of your life. पर बचे हुए 9 कमरों में आप खुद प्रभु, आप खुद स्वामी हो। यीशु मसीह आपके जीवन का स्वामी नहीं है। Oh, you have received the Spirit, but you're not filled with the Holy Spirit. इसलिए आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त तो किया है, पर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुए हो। That is why Christianity in all these 2000 years since the time of Jesus has had the same history as Israel. इसी वजह से मसीहत इन पूरे 2000 वर्षों में मसीहत का इतिहास बिल्कुल इस्राएल के इतिहास जैसा रहा है। See, let me read you a verse in Proverbs 4 and verse 18. मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन 4 उसका 18 वचन। Turn in your Bibles, that is how you'll become familiar with your Bible.
अपने बाइबल में आप खुद उसे खोलिए, इसी प्रकार से आप बाइबल को अच्छे से जान पाओगे। Proverbs 4:18. नीति वचन 4:18। I'll tell you a habit I have. मैं आपको बताता हूँ मेरी एक आदत जो है, Whenever I read an English word somewhere which I don't know the meaning, जब कभी मैं कहीं अंग्रेजी के किसी शब्द को पढ़ता हूँ जिसका अर्थ मैं नहीं जानता, I put down that book. मैं उस किताब को नीचे रख देता हूँ। I take an English dictionary to find out the meaning. मैं एक अंग्रेजी का शब्दकोश डिक्शनरी लेता हूँ ताकि मैं उसका मतलब पा सकूं। Same way in Hindi. बिल्कुल वैसे ही हिंदी में भी। Some Hindi word you don't know, you take out a Hindi dictionary and see what is its meaning. अगर कोई हिंदी शब्द आप नहीं जानते, उसका मतलब नहीं जानते, तो कोई शब्दकोश लीजिए, उसका मतलब ढूंढिए। That is how I improve my language. मेरी भाषा का उसको इसी प्रकार से मैंने अच्छा किया है। I do the same thing with the Bible. बाइबल के साथ भी मैं यही करता हूँ। Somebody quotes a verse अगर कोई किसी वचन के बारे में बताए तो, in a meeting किसी सभा में or in an article, या किसी लेख में, and I don't know what that verse is, और अगर मैं नहीं जानता कि वो वचन क्या है, I put that article down, मैं उस लेख को नीचे रख देता हूँ। I open the Bible, मैं पहले बाइबल खोलता हूँ that verse. उस वचन में। And that is how in the last 60 years I have come to know the Bible through and through. और ऐसे ही पिछले 60 वर्षों में मैं बाइबल को अच्छे प्रकार से जान पाया। That's why I want to encourage you, every time a verse is quoted, turn to that verse. इसी वजह से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जब कभी कोई वचन कहे संदेश में, तो उस वचन को आप खुद खोलें। Most believers are too lazy. अधिकतर विश्वासी बहुत ही आलसी होते हैं। They don't turn to that verse. वे उस वचन को खोलते ही नहीं। So 25 years later, they are still ignorant of the Bible. और इसलिए 25 वर्षों बाद वे अभी भी बाइबल को अच्छे से नहीं जानते। But it says in the God's word, it says God's word is like a lamp to our feet, a light to our. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए ज्योति और हमारे पैरों के लिए दिए जो समान है। Psalm 119, भजन 119 verse 105. उसका 105 वचन। But that's like a torchlight. पर वो बस एक टॉर्च के समान है। I show a torchlight, I can be protected from snakes and falling into the pit and all that. अगर मैं एक टॉर्च मेरे सामने चमकाऊं तो फिर मैं गड्ढों से बच सकता हूं, सांपों से बच सकता हूं। God's word is like that. परमेश्वर का वचन ऐसा होता है। So let's turn to Proverbs 4:18. और इसलिए आइए हम निकाले नीति वचन 4:18। When we receive Christ, we become righteous in God's eyes. जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर की आंखों में हम धार्मिक हो जाते हैं। And God has ordained a path for the righteous people. फिर धर्मी जो लोग हैं उनके लिए परमेश्वर ने एक मार्ग नियुक्त किया है। And this path is described here. और इस मार्ग का वर्णन यहाँ है। He says the beginning of this path is like the sunrise. वो कहता है कि इस मार्ग की शुरुआत सूर्य उगने जैसा है। That means before you received Christ, you were full of darkness. इसका मतलब मसीह को स्वीकार करने से पहले आप अंधकार से भरे थे। When Christ came into your life, it's like the sun has risen, the light has come. जब मसीह आपके जीवन में आता है तो मानो सूर्योदय हो जाता है, ज्योति आ गई है। That's what it says here. It's like the sunrise. वो बिल्कुल सूर्य के चाल जैसा है। And then you know how the sun goes up and up and up and up and up and up in the sky till it comes overhead. और आप जानते हो कैसे ये जो सूर्य होता है ये ऊपर 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 जाता है जब तक हमारे वो सिर पर नहीं आ जाता। And the coming overhead is like Christ's return when we become completely like him. और वो सूर्य हमारे सिर पर आता है, ये बिल्कुल मसीह के पुनरागमन जैसा है जब मसीह मेरे यहाँ आ जाता है। So the Christian life is a journey from being born again till the day we become fully like Christ when Christ returns. और मसीही यात्रा एक यात्रा है उस दिन से जब हमारा नया जन्म होता है उस दिन तक जब मसीह वापस आता है और हम पूर्ण तौर पर उसके जैसे बन जाते हैं। That's what it says here. वही यहाँ लिखा है। The path that God has ordained for all his righteous children. वो चाल या वो मार्ग जो परमेश्वर ने अपने सारे धर्मी बच्चों के लिए नियुक्त किया है, begins like sunrise when you are born again. उसकी शुरुआत होती है सूर्योदय जैसे जब हमारा नया जन्म होता है। Ends in the full day when the sun is overhead, that is Christ coming back. और उसका अंत मानो पूरे दोपहर में होता है जब मसीह वापस आता है। But the sun does not suddenly go from sunrise to the top. पर सूर्य जो है वो अचानक सूर्योदय से अचानक ऊपर तक नहीं चले जाता। It's a very slow progress. You cannot even see the sun moving in the sky.
उसकी जो उन्नति है वो बहुत ही धीरे धीरे होती है, आप देख भी नहीं पाते कि सूर्य आकाश में घूम रहा है। You look at the sun, it doesn't look as if it's moving. अगर आप सूर्य की ओर देखो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो हिल रहा है, Little by little, it's moving in the sky. पर धीरे धीरे करके वो आकाश में हिल रहा है। At least that's how it appears to our eyes, even though it's the earth that's rotating. कम से कम हमारी आंखों को यही दिखता है, यद्यपि पृथ्वी है जो परिक्रमा कर रही है। So to our eyes, the sun is rising. और हमारी आंखों में सूर्योदय होकर सूर्य ऊपर जाता है। And it says your life must be like that. और फिर यहाँ लिखा है कि आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। From the day you're born again, आपके नए जन्म से लेकर till the day Christ returns, उस दिन तक जब तक मसीह वापस नहीं आ जाता, life must become brighter, 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 just like the day becomes brighter, brighter, brighter. आपका जीवन जो है वो अधिक तेजस्वी होना चाहिए, जैसे सूर्य तेजस्वी होते जाता है। And what does that mean? और उसका मतलब क्या है? The light in the New Testament is the life of Jesus Christ. नए नियम में ज्योति का मतलब यीशु मसीह का जीवन। The pure, humble, loving life of Christ. यीशु मसीह का शुद्ध, नम्र, प्रेम करने वाला जीवन। Pure, humble, and loving. शुद्ध, नम्र और प्रेम करने वाला। It means your life must grow in purity. इसका मतलब आपका जीवन शुद्धता में बढ़ते जाना चाहिए। It must grow in humility. वो नम्रता में बढ़ते जाना चाहिए। It must grow in love for other people. दूसरे लोगों के प्रति प्रेम में वो बढ़ते जाना चाहिए। More and more and more and more and more. ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। Now, among believers, sometimes we hear about people backsliding. अब विश्वासियों में हम कई बार सुनते हैं कि लोग पीछे फिसल गए हैं। But the sun never backslides. पर सूर्य जो है वो कभी पीछे नहीं आता। The sun doesn't come up and then after some time go back. सूर्य के साथ कभी ऐसा नहीं होता कि वो ऊपर आता है फिर कुछ समय बाद वापस चले जाता है। The path of the righteous is described like that. वही धर्मियों का मार्ग है जिसका वर्णन किया गया है। That means God's will for you and me is that we must never backslide. इसका मतलब परमेश्वर की आपके और मेरे लिए इच्छा यही है कि हम कभी पीछे ना फिसले। Whenever we backslide, we are outside of God's will. जब कभी हम पीछे फिसल चुके हैं, हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर गए हैं। Let me tell you in Jesus' name, it is not God's will that you should backslide even for 1 minute in your life. मैं आपको यीशु के नाम में बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा नहीं कि आप आपके जीवन में एक क्षण भी पीछे फिसलो। He doesn't expect you to suddenly become more spiritual. वो आपसे ये अपेक्षा नहीं करता कि आप अचानक बहुत ज्यादा आत्मिक बन जाओ। Just like the sun doesn't suddenly shoot up in the sky. जैसे सूर्य अचानक आकाश में बढ़ता नहीं। But little by little, our life must become more and more Christ-like. पर धीरे और धीरे हमारा जीवन अधिक और अधिक मसीह जैसा बनना चाहिए। So when some believer sees you after a period of 5 years, और इसलिए जब कोई विश्वासी आपको 5 साल के समय बाद देखे तो they should see you as a more Christ-like, humble person. वो आपको इस प्रकार देखने पाए कि आप अधिकतर मसीह जैसे और अधिक नम्र बन गए हो। But many Christians don't become more humble; they become more proud as time goes on. पर अधिकतर मसीही ज्यादा नम्र होने के बजाय वे ज्यादा घमंडी हो जाते हैं जैसे समय बीतता जाता है। They know more of the Bible. क्योंकि अब वे बाइबल को ज्यादा जानने लगे हैं। Or they have more gift of preaching now after a few years. या कुछ वर्षों बाद उनके पास प्रचार करने का वरदान है। Or they become elder in some church. या किसी कलीसिया में वे प्राचीन बन जाते हैं। Instead of becoming more humble, they become more proud. और ज्यादा नम्र बनने के बजाय वे ज्यादा घमंडी बन जाते हैं। That is like the sun going down in the sky. ये ऐसा होगा कि सूर्य आकाश में अगर पीछे जाने लगा तो That is not the path of the righteous according to this verse. इस वचन के अनुसार ये धर्मियों का मार्ग नहीं है। If you are, after some years, if you are becoming more proud, you have definitely backslidden. कुछ वर्षों बाद अगर आप ज्यादा घमंडी हो रहे हो तो आप निश्चित पीछे फिसल चुके हो। Who is the most mature, godly person in a church? सबसे प्रौढ़, सबसे सयाना व्यक्ति किसी कलीसिया में कौन है? Not the one who knows the Bible best and who can preach best. वो नहीं जो बाइबल को सबसे अच्छे से जानता है, सबसे अच्छा प्रचार कर पाता है। But whoever is the humblest brother in the church or humblest sister. पर जो कोई व्यक्ति कलीसिया का सबसे नम्र भाई या सबसे नम्र बहन है, The one who can love everybody more than others. जो हर एक व्यक्ति को दूसरों से ज्यादा प्रेम कर सकता है,
whose life is pure and upright in every area more and more than others. जिसका जीवन शुद्ध है और हर एक तरीके से खरा है, सीधा है, अधिक और अधिक तौर पर, is the most spiritual person in any church. वो सबसे आत्मिक व्यक्ति है किसी भी कलीसिया में. Even if he has no ability to preach God's word. यद्यपि परमेश्वर के वचन के प्रचार करने के बाद उसके पास कोई क्षमता न हो तो भी, Preaching is a gift. प्रचार करना ये एक वरदान है. God gives it to very few people. परमेश्वर बहुत ही कम लोगों को वो वरदान देता है. Thousands of people preach. हजारों लोग प्रचार करते हैं. But maybe only 1 in 1,000 really has a gift of preaching. पर शायद हजारों में से केवल एक ही है जिसके पास प्रचार करने का वरदान है. Other 999 just preach. बाकी 999 केवल प्रचार ही करते हैं. Now we would wish that God would give the gift of preaching to everybody. That would be wonderful. अब हम तो चाहेंगे कि परमेश्वर प्रचार करने का वरदान प्रत्येक को दे दे, वो तो अद्भुत हो जाएगा. I have seen so many churches in 60 years of my life. मैंने अपने जीवन के 60 वर्षों में कई कलीसियाओं को देखा है. I've traveled in many countries. मैं कई देशों में घुमा हूं. And I'll tell you honestly, anointed preachers are very, very, very few. और मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, अभिषेक प्रचार करने वाले ये बहुत 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 ही कम है. But I have not met many anointed preachers in my life. मैं ज्यादा संख्या से अभिषेक प्रचारकों से नहीं मिला हूं अपने जीवन में. But I met some very godly people in my life who don't preach very well. पर मैं अपने जीवन में कई ईश्वरीय लोगों से मिला हूं जो अच्छा प्रचार नहीं कर पाते. Preaching is not the main thing. प्रचार करना ये मुख्य बात नहीं है. If you have a gift to preach, wonderful, but that's not the main thing. अगर आपके पास प्रचार करने का वरदान है तो वो अद्भुत है, पर वो मुख्य बात नहीं है. Main thing in the Christian life is to become more humble. मसीही जीवन में मुख्य बात यह है कि हम अधिक नम्र बने, To become a greater servant of other people. कि हम दूसरे लोगों का एक बेहतर और अच्छा दास बने. To never expect other people to serve me in any way at any time. कि हम कभी भी ये अपेक्षा न रखें कि दूसरे लोग किसी न किसी तरीके से मेरी सेवा करें कभी भी. If you are expecting anybody to serve you because you're an older person or you're a preacher, you're not like Jesus Christ. अगर आप ये अपेक्षा करते हो तो बाकियों ने आपकी सेवा करनी चाहिए क्योंकि आप बुजुर्ग हो या क्योंकि आप एक प्रचारक हो, तो आप यीशु जैसे नहीं हो. I've seen so many pastors and preachers who expect other brothers in their church to serve them in some way. मैंने कई पासवानों को, कई प्रचारकों को देखा है जो अपनी कलीसिया में यह अपेक्षा रखते हैं कि दूसरों ने उनकी सेवकाई करनी चाहिए किसी तरीके से. They are a disgrace as a pastor. वे एक पासवान होने के नाते शर्म की बात है. Pastor must be more of a servant than all the others. पासवान जो होता है उसको दूसरों से अधिक एक सेवक बनना चाहिए. Because Jesus was washing the feet of his disciples on the last day of his life. क्योंकि यीशु मसीह अपने जीवन के अंतिम दिन पर अपने शिष्यों के पांव धो रहा था. But we find very few Christians like that. पर हम बहुत ही कम मसीही ऐसे पाते हैं. Many Christians at the end of their life, they want to be the chairman of some board or the director or superintendent or some big title, chief pastor. और अधिकतर जो मसीही होते हैं अपने जीवन के अंत में वो किसी बोर्ड के निर्देशक होना चाहते हैं, सुपरिटेंडेंट होना चाहते हैं, सबसे मुख्य पासवान होना चाहते हैं. But Jesus was washing people's feet. पर यीशु मसीह तो लोगों के पैर धो रहा था. He was a chief servant at the end of his life. वो अपने जीवन के अंत में सबसे मुख्य सेवक था. He said the Son of Man did not come for other people to serve him, but he came to serve others. यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो अपनी सेवा टहल करवाए, बल्कि वो दूसरों की सेवा करे. Where do we find Christians like that? Where do you find Christian leaders like that? हम आज ऐसे मसीही कहाँ पाते हैं? आप आज ऐसे मसीही अगुए कहाँ पाते हो? I thank God that in our CFC churches we've got a few like that. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हमारे CFC कलीसियाओं में कुछ ऐसे लोग हैं. It's very rare to find in other churches. दूसरे कलीसियाओं में ऐसे लोग पाना बहुत ही कम मिलता है. And that is why, because we don't walk the path of the righteous, that is why Christianity has gone down. इसी वजह से, क्योंकि हम धर्मियों के मार्ग में नहीं चलते, मसीहत जो है वो नीचे गई है. So when you read about the day of Pentecost and 120 people were praying and they were filled with the Holy Spirit in Acts chapter 2. और इसलिए जब आप पेंटिकॉस्ट के दिन के बारे में पढ़ते हो, जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, वे पवित्र आत्मा से भर गए, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में. That was a powerful church. वो एक सामर्थ्य से भरी कलीसिया थी. Very powerful. बहुत ही सामर्थ्य से भरी. But within a few years, it started going down. पर कुछ वर्षों पश्चात वो नीचे नीचे जाने लगी. You read, by the time you read Acts chapter 5, somebody is telling lies
Ananias and Sapphira, and they get killed. जब तक आप प्रेरितों उसके 5वें अध्याय तक पहुंचो तो कुछ लोग झूठ कहने लगते हैं, हनन्याह और सफीरा, और उनकी मृत्यु हो जाती है. And by the time you go to chapter 6, the people are complaining, we are not getting as much food as that other group of people. और जब तक आप 6ठे अध्याय में जाते हो तब तक लोग शिकायत करने लगते हैं कि उस दूसरे लोगों की तरह हमें पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा. Gradually the church went down and down and down and down. और धीरे धीरे कलीसिया नीचे 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 जाती रही. Not everybody. सब लोग नहीं. The apostles remained faithful to the Lord. जो प्रेरित थे वो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे. Peter, James, John, Paul, they continued faithful until the end. पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, वो अंत तक विश्वास योग्य बने रहे. There are very few people like that. पर ऐसे बहुत ही कम, बहुत ही थोड़े लोग थे. See what Paul said in 2 Timothy chapter 4. देखिए पौलुस ने कहा, क्या कहा दूसरे तिमुथियुस उसके 4थे अध्याय में. He was about 67 years old when he wrote this. उसने जब ये पत्री लिखी तो लगभग वो 67 वर्ष का था. He was converted on the road to Damascus when he was about 30 years old. वो जब 30 वर्ष का था तब दमिश्क की मार्ग पर उसका नया जन्म हुआ था. And he started walking the path of the righteous. The sunrise came into his life that day. और वो धर्मियों की चाल चलने लगा. उस दिन उसके जीवन में सूर्योदय हुआ. And from that day Paul went up and up and up and up, and by the time he finished his life was so bright. और उस दिन से पौलुस ऊपर 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 जाने लगे, और जब तक उसने अपने जीवन के अंत की तो उसका जीवन उसका दिन जो था बहुत ही तेजस्वी था. And he says in 2 Timothy 4:7. और दूसरा तिमुथियुस 4:7 में वो कहता है, I fought a good fight. I finished my course. I've kept the faith. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है. What is this good fight? ये अच्छी कुश्ती क्या है? In the Old Testament, they were fighting with the Amorites and the Canaanites and many other people. पुराने नियम में लोग जो थे वो आमोरी लोग से, जो कनानी थे, उनसे और कई अन्य लोगों से लड़ते थे. In the New Testament, we don't fight with a single human being. नए नियम में हम एक भी मनुष्य के साथ नहीं लड़ते. The good fight that he fought was against the devil. अच्छी कुश्ती जो पौलुस ने लड़ी वो शैतान के खिलाफ थी, against sin. पाप के खिलाफ थी. Let me read Ephesians chapter 6. मैं इफिसियों की पत्री 6ठा अध्याय पढ़ना चाहूंगा. Verse 12. उसका 12वां वचन. Here Paul is speaking from his own experience to the Ephesian Christians. यहाँ पौलुस अपने खुद के अनुभव से इफिसियों मसीहों को कह रहा है. He says our struggle, our fight is not against human beings. वो कहता है क्योंकि हमारा ये संघर्ष या मलयुद्ध मनुष्यों के साथ नहीं है. No, we do not fight against human beings. नहीं, हम मनुष्यों के साथ लड़ते ही नहीं. But we fight against all these evil satanic rulers. पर ये सारे जो दुष्ट प्रधान और शैतान के अधिकारी हैं उनसे हम लड़ते हैं. He calls them the world forces of darkness in that verse. वहां वो कहता है कि वे संसार के अंधकार के हाकिम है. There are forces of darkness in the world controlled by the devil. इस संसार में ऐसे अंधकार की सामर्थ्य है जो शैतान जिस पर नियंत्रण करता है. Jesus Christ is the only light in the world. और यीशु मसीह ये इकलौती ज्योति है इस पूरे संसार में. And when he comes into a person, Jesus says to that person, now you must be the light of the world. और जब यीशु किसी व्यक्ति में आ जाता है तो वो अब उस मनुष्य से कहता है कि अब तुम्हें इस संसार की ज्योति बनना है. You know that he said that? क्या आप जानते हो यीशु ने ये कहा? You know, some people ask me, who is the light of the world? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि संसार की ज्योति, इस जगत की ज्योति कौन है? And they get a surprise when I say, me, I'm the one. और वे बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब मैं उनको उत्तर देता हूं, मैं संसार की ज्योति हूं. Brother Zach, what a proud person you are. और फिर वे कहते हैं, भाई जैक, आप क्या ही घमंडी व्यक्ति हो. Isn't Jesus the light of the world? क्या यीशु मसीह इस जगत की ज्योति नहीं है? I say, listen, you haven't read the Bible. मैं कहता हूं कि सुने, आपने बाइबल नहीं पढ़ा है. Please see what Jesus said. देखिए यीशु ने क्या कहा. John chapter 9 verse 5. यूहन्ना 9, उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 5वां वचन. People have never read this verse. लोगों ने इस वचन को कभी नहीं पढ़ा है. If they read it, they forget it. अगर वे पढ़ते थे वे भूल जाते हैं. Jesus said, as long as I am in this world, I am the light of the world. यीशु ने कहा, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं. So he was in the light of the world for 33.5 years. और 33.5 वर्ष तक यीशु मसीह खुद जगत की ज्योति था. Definitely, there was nobody else at that time. He was the light of the world. बिल्कुल निश्चित तौर पर उस समय दूसरा कोई नहीं था, वो अकेला जगत की ज्योति था. He himself said, it's only as long as I am in the world.
पर उसने स्वयं कहा कि ये केवल तब तक जब तक मैं जगत में हूँ। But then do you know what he said in John chapter 17? पर क्या आप जानते हैं उसके बाद यूहन्ना 17 में उसने क्या कहा? In John 17 said, I'm now leaving the world. यूहन्ना 17 में उसने कहा अब मैं संसार को छोड़ने वाला हूँ। Now he says to the Father in John 17 verse 18. अब वो पिता से कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 18 वचन, Sent me into the world, now I'm sending them into the world. जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें अब जगत में भेजा है। And I'm no longer in this world, he says. और वो कहता है अब मैं संसार में नहीं रहूंगा। He's gone up to heaven. अब यीशु स्वर्ग गया है। Now, as long as he was in the world, he was the light of the world. जब तक वो इस संसार में था वो इस जगत की ज्योति था। But now who is the light of the world? पर फिर अब जगत की ज्योति कौन है? What Jesus said. देखिए यीशु ने क्या कहा। Matthew chapter 5. मत्ती उसका 5वां अध्याय। He looked at his disciples. उसने अपने शिष्यों की ओर देखा। Verse 1 and 2, it says he sat down and his disciples came to him and he opened his mouth and began to teach them. मत्ती 5 उसके पहले 2 वचन में लिखा है कि उसने अपने शिष्यों को, अपने चेलों को अपने पास बुलाया और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा। Who was he speaking to? वो किससे बात कर रहा था? His disciples. अपने शिष्यों से। And what does he tell them? और वो उनसे क्या कहता है? Verse 14. 14 वचन, You are the light of the world now. अब तुम जगत की ज्योति हो। That's why when somebody asks me who is the light of the world, I say me. इसीलिए जब कोई मुझसे प्रश्न करता है कि जगत की ज्योति कौन है, मैं उत्तर देता हूं मैं। That's not pride. ये घमंड नहीं है। I'm just saying what Jesus said. मैं केवल वही कह रहा हूं जो यीशु ने कहा। If somebody asks me, are you a child of God? अगर कोई मुझसे प्रश्न करे कि क्या आप परमेश्वर की संतान हो, I'm not going to be humble and say, no, I'm a sinner. मैं नम्र होकर ये नहीं कहूंगा कि नहीं मैं तो केवल पापी हूं। I'm a sinner saved by grace. I'm a child of God now. मैं एक पापी हूं जो अनुग्रह के द्वारा जिसने उद्धार पाया है। अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। So I was a child of the devil. हाँ, एक समय मैं शैतान की संतान था। One day I was born again. I became a child of God. पर एक दिन मेरा नया जन्म हुआ, अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। There's no pride in saying I'm a child of God now. मैं परमेश्वर की संतान हूं ये कहने में कोई घमंड नहीं है। What is humility? Is it humility to say no, I'm a child of the devil? नम्रता क्या है? क्या ये कहना कि नहीं मैं तो शैतान की संतान हूं? नहीं, I'm not a child of the devil. मैं शैतान की संतान नहीं हूं। I'm a child of God, and there's no pride in saying that. That is the truth. मैं परमेश्वर की संतान हूं और ये कहने में कोई घमंड नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। Why do I say that? मैं ये क्यों कहता हूं? Because John chapter 1 verse 12 says, he gave me the right to be the child of God because I received him. क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12वां वचन कहता है कि क्योंकि मैंने उसको ग्रहण किया, उसने मुझे अधिकार दिया है कि मैं परमेश्वर की संतान बनूं। Because I've received him and he's made me a child of God, I will say I'm a child of God. क्योंकि मैंने उसे ग्रहण किया और उसने मुझे अधिकार दिया है कि मैं परमेश्वर की संतान बनूं, तो मैं कहते रहूंगा कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। That is not pride. That is speaking the truth. ये घमंड नहीं है, ये सत्य कहना है। Why should I tell a lie? मैं झूठ क्यों कहूं? I'm going to speak the truth. मैं सत्य कहूंगा। And I say the truth is, Jesus said, I'm a child of God. I say, I'm a child of God. और सच्चाई यही है कि यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो मैं परमेश्वर की संतान हूं। You read that Jesus said, you are the light of the world. और जब यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, I say, yes, I'm the light of the world. Jesus said that. तो मैं कहता हूं हाँ, मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु ने खुद वो कहा। Like Jesus said, I'm a child of God. बिल्कुल वैसे जैसे यीशु ने कहा मैं परमेश्वर की संतान हूं। So that's why when someone asks me who's the light of the world, I say me. इसी वजह से जब कोई मुझसे प्रश्न करता है कि जगत की ज्योति कौन है, मैं कहता हूं मैं। Can you say you? क्या आप कहते हो कि आप हो? You should be able to say that. आप ये कह पाने चाहिए। Why don't you say that? आप ये क्यों नहीं कहते? Because you're ashamed of the sins in your life. क्योंकि आपके जीवन में जो पाप है उनसे आप शर्मिंदा हो। Because of the darkness. अंधकार की वजह से। You're not doing anything to get rid of that darkness. और उस अंधकार से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। Let me tell you, my dear brothers and sisters. मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, Jesus wants to drive out all the darkness from your life. यीशु मसीह आपके जीवन से सारे अंधकार को भगाना चाहता है। He wants to drive out all the darkness from your home. आपके घर से सारे अंधकार को वो निकालना चाहता है। Not all of a sudden. अचानक नहीं। It's like sunrise, slowly, brighter, 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 brighter.
वो सूर्योदय जैसा है, धीरे धीरे वो तेजस्वी 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 और तेजस्वी होते जाता है। So that's how it has been in my life. मेरे जीवन में ऐसा ही रहा है। The sun rose in my life 63 years ago. मेरे जीवन में सूर्योदय 63 वर्षों पहले हुआ। And I did not suddenly become full of light. मैं अचानक पूरी तरीके से ज्योति से नहीं भर गया। I'm still not full of light. अभी भी मैं ज्योति से भरपूर नहीं हूं। I'm not 100% like Jesus Christ yet. क्योंकि मैं अभी 100% यीशु जैसा नहीं हूं। I can say the light has become brighter, 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 brighter in my life. पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मेरे जीवन में जो ज्योति है वो तेजस्वी तेजस्वी और तेजस्वी होते गई है। That means I become more upright. इसका मतलब मैं ज्यादा सीधाई से चलने वाला हूं, more truthful. अब ज्यादा सत्य हूं। I don't hate anybody today. मैं आज किसी से घृणा नहीं करता। I've forgiven everybody. मैंने सबको क्षमा किया है। I've asked forgiveness from everybody whom I hurt. मैंने उन सब से माफी मांगी है जिनको मैंने चोट पहुंचाई। I'm not in debt to anyone. मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं। I've given back money that I took wrongfully in my unconverted days. नया जन्म पाने से पहले जो गलत तरीके से मैंने पैसा लिया था, मैंने वो लौटा दिया है। And if I hurt somebody, I ask forgiveness immediately. और अगर मैं किसी को चोट पहुंचाता हूं तो मैं तुरंत उनसे माफी मांगता हूं। The light has become brighter in my life. It was not like that in the beginning. वो जो ज्योति है वो अधिक तेजस्वी होते गई है मेरे जीवन में। शुरुआत में ऐसा नहीं था। The same way in my married life with my wife. बिल्कुल वैसे ही मेरे विवाहित जीवन में मेरी पत्नी के साथ भी। When we first got married, जब हमारा पहला विवाह हुआ था, there was darkness in my life. मेरे जीवन में अंधकार था। I would get angry sometimes. मैं कभी-कभी गुस्सा हो जाता था। But as time has gone on, पर जैसे समय बीतता गया, we are married now, 54 years. अब हम 54 वर्षों से विवाहित हैं। Our home is something like heaven. हमारा घर थोड़ा स्वर्ग जैसा है। Heaven on earth. स्वर्ग इस पृथ्वी पर। That is what people must see when they come into your home. यही लोगों को देखना है जब वे आपके घर में आते हैं। Not just that you know so much of the Bible, ये नहीं कि आप बाइबल के बारे में इतना कुछ जानते हो, but that you are a loving, merciful person. पर आप एक प्रेम करने वाले, दया करने वाले व्यक्ति हो। That your life is upright and pure in all areas. कि आपका जीवन सारे क्षेत्रों में शुद्ध है, सारे क्षेत्रों में सीधा है। That you never look at any dirty pictures. कि आप किसी भी गंदे चित्र को नहीं देखते। You don't look at dirty movies in your phone or on your computer. आपके फोन पर या आपके कंप्यूटर पर आप किसी भी गंदे मूवीज को नहीं देखते। That your mind is pure. कि आपका मन शुद्ध है। What a wonderful way to live. ये क्या ही अद्भुत तरीका है जीने का। We don't put rubbish into our mouth and eat it like babies do. हम अपने मुंह में कचरा नहीं डालते और जैसे बच्चे खाते वैसे वो कचरा नहीं खाते। Babies who don't know anything, they pick up the mud from the ground and put it in their mouth. बच्चे जो कुछ भी नहीं जानते वे जमीन से मिट्टी उठाकर अपने मुंह में डालते हैं। We don't do that. पर हम वो नहीं करते। But many grown-up people put a lot of garbage into their mind. पर कई बड़े लोग जो उम्र में बड़े हैं वे भी बहुत गंदगी या बहुत कचरा अपने मन में डालते हैं। Lot of filthy pictures into their mind. बहुत ही गंदे चित्र अपने मन में डालते हैं। They have those filthy dreams at night. और फिर रात में उनको गंदे सपने आते हैं। And they say we are born again Christians. और फिर वे कहते हैं कि हम नए जन्म पाए हुए मसीही हैं। The Holy Spirit has come into one room in your life and forgiven your sin. हाँ, पवित्र आत्मा आपके जीवन के एक कमरे में आकर उसने आपके पापों की तो क्षमा की है। But the Holy Spirit is knocking at another door in your house. पर पवित्र आत्मा आपके जीवन के दूसरे एक कमरे में आकर खटखटाता है। And says, the pictures you look at, let me come into that room. और पवित्र आत्मा कहता है जिन चित्रों को तुम देखते हो मुझे उस कमरे में आने दो। What you're looking at in your phone and your computer, let me come into that room. आपके फोन पर आपके कंप्यूटर पर आप क्या देखते हो मुझे उस कमरे में आने दो। And you say no. Keep the door locked. और आप कहते हो नहीं, आप उस दरवाजे को ताला लगा कर रखते हो। That room is dark. वो कमरे में अब भी अंधकार है। Or the way you handle your money. या जिस प्रकार आप पैसे से व्यवहार करते हो। The Holy Spirit says, let me come into that room and show you how to use your money. पवित्र आत्मा कहता है मुझे उस कमरे में आने दो और मुझे आपको दिखाने दो कि आपको आपके पैसे का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। He won't take it all away. वो सब पैसा आपका ले नहीं लेगा। He won't say you must give it all away to the poor.
पवित्र आत्मा ये नहीं कहेगा कि अपना सारा धन जो है वो गरीबों में दे दो, but he will teach you how to use it profitably, usefully for the glory of God. पर वो आपको सिखाएगा कि आपके पैसे का इस्तेमाल कैसे लाभदायक तौर पर किया जा सकता है, परमेश्वर की महिमा के लिए किया जा सकता है। So if you allow the Holy Spirit to come into every area of your life, और अगर आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आने दो तो he will purify everything. वो सब कुछ शुद्ध कर देगा। You'll be spiritually healthy completely. आप आत्मिक तौर पर पूर्ण तौर पर स्वस्थ होंगे। So it is because very few Christians live like that. क्योंकि बहुत ही कम मसीही इस प्रकार जीते हैं। That is why Christianity has gone down from the days of the apostles. इसी वजह से प्रेरितों के दिन से जो मसीहत है वो नीचे फिसलती गई है। So I told you that in the Old Testament, God raised up prophets to restore Israel back to God. और जैसे मैंने आपको बताया, पुराने नियम में परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा किया कि वो इसराइल को वापस परमेश्वर के पास ले आए। But then again they would drift away. पर फिर वापस वे पीछे भटक जाते थे। And God would raise up another prophet. फिर परमेश्वर किसी और भविष्यद्वक्ता को खड़ा करता था। And he had to do that again and again and again. और उसको वो बार बार करना पड़ता था। And this is what God has done through these 2000 years. और इन पूरे 2000 वर्षों में परमेश्वर ने यही किया है। When Christianity drifts away, becomes backslidden, जब मसीहत पीछे भटक जाती है, फिसल जाती है, वो पीछे चले जाती है, God will raise up some godly men, परमेश्वर कुछ ईश्वरीय लोगों को खड़ा करता है, like the Old Testament prophets, पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की तरह, like Elijah and Elisha, एलिया और एलिशा की तरह, and Jeremiah and Isaiah. और यिर्मयाह और यशायाह की तरह। And they will bring God's people back to the truth of the Bible. और वे परमेश्वर के लोगों को बाइबल के सत्य की ओर फिर ले आएंगे। And during the lifetime of that man, he'll keep that church pure. और उस व्यक्ति के जीवन काल में वे कलीसिया को शुद्ध रखेंगे। Such people would plant many churches, और ऐसे जो लोग हैं कई कलीसियाओं की स्थापना करते थे, oversee them and control them. और उन कलीसियाओं पर वो ध्यान देते थे, निगरानी रखते थे। But then when he dies, पर फिर जब उस ईश्वरीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, sometimes like Moses was followed by Joshua, sometimes there will be some man to follow that man. कभी कभी जैसे मूसा के बाद यहोशू आया, वैसे कभी कभी उस ईश्वरीय व्यक्ति के बाद दूसरा कोई ईश्वरीय व्यक्ति आता है। Paul had a Timothy who came after him. और पौलुस के पास तीमुथियुस था जो उसके पीछे आया। And for some time the church would go well. और कभी कुछ समय तक कलीसिया अच्छी चलती थी। But it would not last long. पर वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता था। And then again the church will go down. और फिर एक बार कलीसिया नीचे जाती थी। And then God has to raise up another prophet. और फिर परमेश्वर को किसी और नबी को खड़ा करना पड़ता था। He will bring the church back to Christ. और वो कलीसिया को फिर एक बार प्रभु मसीह के पास लाएगा। It'll be true throughout his lifetime. और उसके जीवन काल में वो वैसा ही होगा। And then he dies. और फिर उसकी मृत्यु होती है। And maybe somebody goes on in the second generation after that. और शायद दूसरी पीढ़ी में उसके आगे कोई ऐसे ही चलता है। And that is how you have all these many denominations in churches today. और ऐसे ही आज आपको कलीसियाओं में इतने अलग-अलग डिनोमिनेशन, इतने अलग-अलग पंथ दिखते हैं। Different men have been raised up during the last, particularly the last 500-600 years. अलग-अलग व्यक्तियों को, अलग-अलग मनुष्यों को परमेश्वर ने खड़ा किया, विशेषकर पिछले 500-600 वर्षों में। You see, the first 300 years, there was a lot of persecution in Christianity after Christ's time. यीशु मसीह के समय के बाद पहले 300 वर्षों में मसीहत में बहुत ज्यादा सताव था। That time the church was pure. उस समय कलीसिया बिल्कुल शुद्ध थी। There were no big denominations. There were groups of Christians everywhere. They were persecuted. They were faithful to the Lord. तब कोई बड़े डिनोमिनेशंस नहीं थे, छोटे-छोटे झुंड थे मसीहों के, वे बहुत ही सताव का सामना करते थे, वे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे। Then the Roman emperor became a Christian. फिर जो रोमी राजा था वही एक मसीह बन गया। Then Christianity became a popular thing. फिर मसीहत जो है बहुत ही जानी मानी हो गई। And instead of people becoming, the leaders becoming servants, the Christian leaders became like kings. इसके बजाय कि मसीही अगुए सेवक या दास बने, मसीही अगुए ये राजाओं के समान बन गए। And Christianity went down.
और मसीहत नीचे जाने लगी। And from that time, from the year 300 to the year 1500, the main big church in the world was the Roman Catholic Church. और 300 ईस्वी सन 300 से लेकर ईस्वी सन 1500 तक जो मुख्य कलीसिया, बड़ी कलीसिया थी पूरे संसार में, वो रोमन कैथोलिक कलीसिया थी। And God raised up a man called Martin Luther. फिर परमेश्वर ने मार्टिन लूथर नामक एक व्यक्ति को खड़ा किया। He pulled a lot of people out of the Catholic Church and translated the Bible, and a lot of people came out. उसने कई लोगों को कैथोलिक कलीसिया से निकाला, उसने बाइबल का अनुवाद किया और कई लोग उस कलीसिया से बाहर आए। But the people who followed him also backslid. पर जो लोग मार्टिन लूथर के पीछे गए वे भी पीछे फिसल गए। Then God raised up a man called John Wesley who started the Methodist Church. फिर परमेश्वर ने जॉन वेस्ली नामक एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसने मेथोडिस्ट कलीसिया शुरुआत की। Like that, through the years, God has raised up different people, and that's how we have so many churches. और वैसे ही अलग-अलग वर्षों में परमेश्वर ने अलग-अलग मनुष्यों को खड़ा किया, इसी वजह से हमारे पास इतनी अलग-अलग कलीसियाएं हैं। Exactly like the Old Testament history. बिल्कुल पुराने नियम के इतिहास जैसे। Some prophet will bring man Israel back to God, then they'll backslide again. कोई भविष्यद्वक्ता इस्राएल को परमेश्वर के पास लौट लाता था और फिर वे वापस पीछे फिसल जाते थे। So now we have come to the last days. और अब हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं। Christ is coming back soon. मसीह जल्द ही वापस आने वाला है। And I praise God that in different places, God is raising up people, humble people, who want to gather together in simplicity. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर अलग-अलग जगहों में छोटे-छोटे लोगों का झुंड इकट्ठा कर रहा है जो बिल्कुल सादगी से इकट्ठा मिलते हैं। Not big groups of people. लोगों के बड़े झुंड नहीं, small groups of people. लोगों के छोटे से झुंड। And the leaders are people who don't love money at all. और उनके जो अगुवे हैं वे ऐसे लोग हैं जो पैसे से बिल्कुल प्रेम नहीं करते। They don't work for a salary. वो किसी तनख्वाह के लिए काम नहीं करते। They work because they love Jesus Christ. वे इस वजह से काम करते हैं क्योंकि वो मसीह से प्रेम करते हैं। There are very few leaders and preachers like that in the world today. आज पूरे संसार में ऐसे बहुत ही थोड़े, बहुत ही कम लोग, बहुत ही कम प्रचारक ऐसे हैं। But that is one reason God has raised up the CFC churches. पर फिर ये एक कारण है क्यों परमेश्वर ने सीएफसी कलीसियाओं को खड़ा किया। We are not the only ones. हम इकलौते नहीं हैं। I'm sure God has raised up many similar churches in many other countries. मैं निश्चित हूं कि परमेश्वर ने हमारे जैसे ही कई कलीसियाओं को कई अलग-अलग देशों में खड़ा किया है। But if it is a church raised up by God, पर अगर वो एक ऐसी कलीसिया है जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया है, the mark will be the leaders will be very humble people. तो उसका चिन्ह ये होगा कि उसके जो अगुवे हैं वे बेहद ही नम्र व्यक्ति होते हैं। They will be loving, merciful, holy people. वे प्रेम करने वाले, दया करने वाले पवित्र लोग होंगे। And they will be people who will be totally free from the love of money. और वे ऐसे लोग होंगे जो पैसे के प्रेम से पूर्ण तौर पर स्वतंत्र हैं। And they will not serve Jesus for a salary. और वे यीशु मसीह की सेवा किसी तनख्वाह के लिए नहीं करेंगे। Paul never got a salary. पौलुस को कोई तनख्वाह नहीं मिली। He loved Jesus and he served him and he worked with his own hands and supported himself. उसने यीशु मसीह से प्रेम किया इसलिए वो उसकी सेवकाई करता था और अपने हाथों से काम करके अपनी जीविका कमाता था। And we pray that many of our young people will grow up to be like that. और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो कई जवान लोग हैं वो इस प्रकार बड़े होंगे। But they must study God's word. पर उन्हें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। Pray and seek to be filled with the Holy Spirit. उन्हें प्रार्थना करके ये खोजना चाहिए कि वे पवित्र आत्मा से भर जाए। They must seek for power to overcome sin in their life. उन्होंने सामर्थ खोजना चाहिए कि वे अपने जीवन में पाप पर विजय पा सकें। After I was born again, मेरे नए जन्म के बाद I did not know how to overcome sin in my life because nobody taught me. मैं ये नहीं जानता था कि पाप पर मुझे कैसे विजय पाना है क्योंकि किसी ने मुझे नहीं सिखाया था। See, there's a verse in John 8:32. यूहन्ना 8:32 में एक वचन है। John chapter 8 यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय and verse 32. और 32 वचन। Jesus said, "You will know the truth, and the truth will make you free." यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। And the Jews said, "What freedom? We are living in an independent country." और यहूदियों ने उन्हें उत्तर दिया, किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हो? हम तो एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। We say India is a free country. और हम कहते हैं नहीं, भारत एक स्वतंत्र देश है। We are not anybody's slaves. हम किसी के गुलाम नहीं है। But Jesus said in verse 34, "If you commit sin, you are a slave of sin."
पर यीशु ने 34 वचन में कहा, अगर तुम पाप करते हो तो तुम पाप के गुलाम, उसके दास हो। Listen to this. इसे ध्यान से सुने। 8:34. यूहन्ना 8:34, Everyone who commits sin is a slave of sin. जो कोई पाप करता है वो पाप का दास, पाप का गुलाम है। I'm saying that to you in Jesus' name. मैं आपको यीशु के नाम में ये कह रहा हूं। Every one of you who commits sin, you are a slave of sin, whatever you may call yourself. आप में से हर एक जो पाप करते हो, आप पाप के गुलाम हो, फिर चाहे आप अपने आप को कुछ भी क्यों ना कहला लो। Are you a slave of sin? क्या आप पाप के गुलाम हो? If you commit sin, Jesus said you're a slave of sin. अगर आप पाप करते हो तो यीशु ने कहा कि आप पाप के गुलाम हो। How to be free? कैसे हम छुटकारा पाए? You will know the truth, and the truth will make you free. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। What is the truth? Jesus came with grace. सत्य क्या है? यीशु मसीह अनुग्रह के साथ आया। There's no word grace in the Old Testament. अनुग्रह जैसा शब्द पुराने नियम में था ही नहीं। They never knew grace. वे अनुग्रह को कभी नहीं जानते थे। Unfortunately, many Christians don't know grace. दुर्भाग्यपूर्ण कई मसीही भी अनुग्रह को नहीं जानते। Here in John chapter 1 verse 17. यूहन्ना 1 उसके 17 में लिखा है, The Old Testament people only knew the law. पुराने नियम के लोग केवल व्यवस्था को जानते थे, But grace came through Jesus Christ. John 1:17. यूहन्ना 1:17 में लिखा है, अनुग्रह जो है वो यीशु मसीह के द्वारा आई। Adam till Christ, nobody had grace. आदम से लेकर मसीह तक किसी के पास भी अनुग्रह नहीं था। Oh, nobody could overcome sin. इसी वजह से कोई पाप पर विजय नहीं पा सका। But Jesus came. पर जब यीशु आया, He brought grace. वो अपने साथ अनुग्रह को लाया। What does grace do? अनुग्रह क्या करता है? First of all, it forgives our sins. सबसे पहले हमारे पापों को वो क्षमा करता है। We have forgiveness of our sins according to the riches of His grace. हमें पापों की क्षमा मिलती है उसके अनुग्रह के धन के द्वारा। That is the first step. वो पहला कदम है। Forgiveness of sins according to the riches of His grace. परमेश्वर के अनुग्रह के धन के द्वारा पापों की क्षमा। But it doesn't stop there. पर वो केवल वहां तक सीमित नहीं है। Romans 6:14. रोमियो 6:14, When you come completely under grace, Romans 6:14. रोमियो 6:14, जब आप पूर्ण तौर पर पाप के अनुग्रह के अधीन आ जाते हो, Sin cannot rule over you. पाप तुम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। So forgiveness of sins is the first step. और पापों की क्षमा ये केवल पहला कदम है। We have forgiveness of sins according to grace. हमारे पास पापों की क्षमा है अनुग्रह के कारण। Doesn't stop there. पर वो केवल वहां रुकता नहीं। See what it says here. देखिए यहाँ क्या लिखा है, Sin will not rule over you if you are under grace. तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी अगर तुम अनुग्रह के अधीन, अनुग्रह के नीचे हो तो। That is not just forgiveness. वो केवल क्षमा नहीं है, It is conquering sin. वो है पाप पर विजय पाना। Like David killed Goliath. जैसे दाऊद ने गोलियत को मार गिराया। Sin is very powerful like Goliath. पाप गोलियत के समान ही बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान है, But with the power of God, we can overcome it. पर परमेश्वर के सामर्थ्य से हम उस पर जय पा सकते हैं। Grace is God's power. और अनुग्रह ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। And it says here, if you are under grace, sin cannot overcome you. और यहाँ लिखा है, अब अगर आप अनुग्रह के अधीन, अनुग्रह के नीचे हो तो पाप आप पर जय नहीं पा सकता। That's like saying this. ये बिल्कुल ये कहने जैसा है, If it is raining all around, heavy rain, अगर मेरे आसपास बहुत तेज बारिश हो रही है तो I have a big umbrella over me. अगर मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मेरे पास छाता है तो, Really big umbrella. एक बहुत ही बड़ा छाता, Not one drop falls on my body. तो बारिश की एक बूंद तक मेरे शरीर पर नहीं गिरेगी। If I remain under that umbrella, rain cannot touch me. अगर मैं उस छाते के नीचे ही रहूं तो बारिश मुझे छू नहीं सकती। If I move outside the umbrella, then I'll get wet. अगर मैं छाते से बाहर निकलूं तो फिर मैं गीला हो जाऊंगा। This verse is like that. सॉरी अंकल, This verse is like that. ये वचन बिल्कुल ऐसा है That if I am under grace, sin cannot touch me, not even one drop. अगर मैं अनुग्रह के अधीन हूं तो पाप मुझे छू नहीं सकता, एक बूंद भी नहीं। I can be
on the path of the righteous that becomes brighter and brighter and brighter till the perfect day. फिर मैं धर्मियों के मार्ग पे हो सकता हूँ जो दिन प्रतिदिन तेजोमय तेजस्वी होते जाता है उस पूरे दोपहर तक। How can I get this umbrella on top of me? मेरे ऊपर मैं इस छाते को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? One condition. एक ही उसकी शर्त है। You want to get this umbrella of grace over you all the time? क्या आप चाहते हो कि ये अनुग्रह का छाता निरंतर आपके ऊपर हो? Here is the condition. यहाँ शर्त लिखी है। 1 Peter 5 verse 5. See this verse in the Bible. पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां वचन। कृपया इस वचन को अपने बाइबल में देखें। Write it down somewhere or underline it. उसे कहीं लिख कर रखिए, उसे अंडरलाइन कीजिए। The last part of 1 Peter 5 verse 5. पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वें वचन का आखिरी भाग। God resists the proud, but he gives grace to the humble. परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। Wherever he sees pride, God will fight that pride. जहां कहीं परमेश्वर घमंड देखता है वो उस घमंड का विरोध उससे लड़ेगा। So the reason why you are defeated by sin is because there is some pride in your life. इसलिए आप पाप से हारे हुए हो, इसका कारण यह है कि आपके जीवन में कहीं कोई घमंड है। If you are humble, God will give you grace. अगर आप नम्र होते तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। Sin cannot come over you. और फिर पाप आपको छू नहीं सकता। Because you are under grace. क्योंकि आप अनुग्रह के अधीन हो। So humble yourself. All situations, humble yourself before God. इसलिए अपने आप को नम्र कीजिए, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र कीजिए। Ask God to show you the areas of pride in your life. परमेश्वर से मांगे कि वो आपको आपके जीवन में घमंड के चीजों को दिखाए। This is the most important thing you need to learn. ये सबसे मुख्य बात है जो हमें सीखनी है। Humility. नम्रता। Jesus humbled himself. यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया। Never stopped humbling himself. उसने कभी भी अपने आप को नम्र करना रोका नहीं। Came from heaven as a man, that is humility. वो स्वर्ग से नीचे एक मनुष्य के तौर पर आया, वो नम्रता थी। And then he became like a servant washing people's feet. That is more humility. फिर वो एक सेवक, एक दास बना, लोगों के पांव धोने लगा, ये ज्यादा नम्रता है। And then he went even further down to hang on a cross like a criminal, even though he was not a criminal. फिर उसके बाद उससे भी वो नीचे गया और अपराधियों की तरह वो उस क्रूस पर टंगा था, जबकि वो अपराधी नहीं था। So it was humility, humility, humility in Jesus' life. और इसलिए यीशु के जीवन में नम्रता, नम्रता और नम्रता थी। All the way to the cross. उस क्रूस तक। And Jesus says to you, follow me. और यीशु आपसे कहता है, मेरे पीछे आओ। Go down, down, down in your own thinking about who you are. अपने ही सोच में, आप जो सोचते हो आप कौन हो, उसमें नीचे 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 जाइए। Humble yourself before God. Humble yourself before people. परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र कीजिए, लोगों के सामने अपने आप को नम्र कीजिए। When I understood this secret, जब मैं इस रहस्य को समझ गया, I began to get victory in my life. फिर मैं अपने जीवन में विजय प्राप्त करने लगा। Victory over my anger. मेरे गुस्से पर विजय। 100%. 100%। Victory over dirty thoughts. गंदे विचारों पर विजय। Victory over the love of money. पैसे के प्रेम पर विजय। Victory over an unforgiving attitude to other people. दूसरों के प्रति क्षमा न करने के रवैये के ऊपर विजय। Victory. Victory over Satan. विजय, शैतान पर विजय। The Lord said, as you were afraid of the devil once, now onwards the devil will be afraid of you. प्रभु ने कहा, जैसे एक समय तुम शैतान से डरते थे, अब से शैतान तुमसे डरेगा। I believe that the devil is afraid of me. मैं इस पर विश्वास करता हूं कि शैतान मुझसे डरता है। He's afraid of anywhere I go to preach. मैं कहीं भी प्रचार करने जाऊं तो वो मुझसे डरता है। He's really afraid that I will deliver people from his grip. वो सचमुच डरता है कि उसे ये डर है कि मैं लोगों को उसने उन पर काबू किया, उससे मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। I want all of you to be like that. The devil will be afraid of you, that wherever you go, you'll deliver people from Satan's grip. मैं चाहता हूं कि आप सब ऐसे ही हो कि जहां कहीं आप जाए, शैतान आपसे डरेगा कि आप लोगों को उसकी मुट्ठी से, उसके कब्जे से छुड़ाओगे। And if you want a verse in the Bible for that, I'll give it to you. और अगर आपको बाइबल से इसके लिए कोई वचन चाहिए तो मैं आपको ये वचन देता हूं। We will continue this evening, but let me close with this verse now. हम इस शाम को ये अध्ययन जारी रखेंगे, पर अब इस वचन के साथ मैं अंत करना चाहूंगा। 1 John पहला यूहन्ना chapter 4. चौथा अध्याय
First epistle of John, chapter 4, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4था अध्याय verse 17, 17 वचन, the last part. उसका अंतिम भाग। As Jesus is, so are we in this world. क्योंकि जैसा वो मतलब जैसा यीशु है वैसे ही इस संसार में हम भी है। I remember the day the Lord gave me light on that verse. मुझे अभी वो दिन याद है जब परमेश्वर ने मुझे उस वचन पर ज्योति दी। The Lord said, as he was in the world, I am in the world. प्रभु ने कहा जैसे वो खुद इस संसार में था मैं इस संसार में हूँ। That verse is in your Bible also. You can take it. और यही वचन आपके बाइबल में भी है, आप इसे ले सकते हो। Not only for Zach Poonen, it's for you. वो केवल जैक पुनन के लिए नहीं है, वो आपके लिए भी है। But it won't be yours unless you believe it. पर जब तक आप उस पर विश्वास न करो वो वचन आपके लिए नहीं होगा। The promises in the Bible are like checks. जो वायदे बाइबल में होते हैं वो एक चेक के समान है। Somebody gives you a check, अगर कोई आपको कोई चेक दे तो 10,000 rupees, 10,000 रुपए, and you frame it up and hang it on the wall. और अगर आप उसको फ्रेम करके अपने घर की दीवार पर लटका दो तो You won't get any money. फिर आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला। Don't give it in the bank. You get 10,000 rupees. जाकर उसे बैंक में दे दीजिए, आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। Promises in the Bible are like that. बाइबल के वायदे बिल्कुल ऐसे हैं। Go to God and say, Lord, this promise is for me in Jesus' name. प्रभु के पास जाकर कहिए, प्रभु ये वायदा मेरे लिए है यीशु के नाम से। As Jesus is, so am I in this world. जैसे यीशु है वैसा ही मैं इस संसार में हूँ। Let me ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। Was the devil afraid of Jesus Christ? क्या शैतान यीशु मसीह से डरता था? Yes or no? हाँ या ना? Tell me. आप मुझे बताइए। Yes. हाँ। Then as Jesus is, so am I in this world today. फिर जैसा यीशु था वैसा ही आज मैं इस संसार में हूँ। The devil will be afraid of me. शैतान मुझसे भी डरेगा। If I remain under grace. अगर मैं अनुग्रह के अधीन रहूं तो। If you don't remain under grace, the devil will laugh at you. अगर आप अनुग्रह के नीचे नहीं हो तो शैतान आप पर हंसेगा। God wants all of you to be more than conquerors in Christ. परमेश्वर चाहता है कि आप में से हर एक जयवंत से भी बढ़कर हो मसीह में। Does not want you to be a defeated Christian. वो नहीं चाहता कि आप एक हारे हुए मसीही रहो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us to walk in the light. कृपया हमारी सहायता करके हम ज्योति में चले। In humility all our days. नम्रता में चले हमें हमारे जीवन भर। We pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।